बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो कुछ मुज़ाकरात की बाज़गश्त चलती है और हर गुज़रते दिन या हर आए दिन कोई ना कोई ऐसी ख़बर आती है कि मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो हैं उनका भी आगाज़ हो चुका है। ऐवान सदर में 4 अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के साथ ताकतवरों के नुमाइंदे की मुलाकात हुई है और इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। कप्तान मान गया है, इमरान खान ने हामी भर ली है और एक बहुत बड़ा मुतालबा और एक बहुत बड़े पॉइंट पर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस वक्त एग्री कर लिया है ताकतवर हलकों के साथ। लंदन तक इस वक्त मातम शुरू हो चुका है और लंदन में इस वक्त आप कह सकते हैं कि सफ़े मातम बिछने का वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि ताकतवरों का भी ये पहला सरप्राइज़ है और ताकतवरों के इस नहले पर इमरान खान ने दहला दे मारा है। और ये एक ऐसे वक्त पे हुआ है जब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों ही जो कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपको पता है कि उनके कैसे बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे थे। नवाज शरीफ साहब तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से भी बहुत अच्छे की उम्मीद रख रहे थे, लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल, नॉट इवन फॉर शहबाज शरीफ, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के लिए भी सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। अटक जेल में अहम शख्सियत की आमद और उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो इस वक्त मैंने आपके सामने रखनी है और इस हवाले से मेरे जो ज़राए इस वक्त कन्फर्म कर रहे हैं। एंड आई एम इन लंदन राइट नाउ, लंदन के एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ मैं और लंदन में गुज़श्ता कुछ दिन गुजारे हैं और लंदन से भी बड़ी मैं इंपॉर्टेंट और बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इस वक्त अगर आप सिनेरियो को समझें तो कन्फ्यूजन है और मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि आपके लिए कुछ चीज़ों को समझना, इवन मेरे लिए कुछ चीज़ों को समझना और हज़म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर इस वक्त आपको ताकतवर हलके जो हैं उनकी सोच को, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं उस चीज़ को आपको समझना पड़ता है। और वो चीज़ वही है जो मैं आपको पिछले 2 हफ़्ते से बता रहा हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं, किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ नहीं है, मुशर्रफ दौर के अंदर वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, इवन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके मुज़ाकरात जो हैं करवाने के लिए जब वो जेल में थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और उन्होंने जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से पहली मुलाकात की तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी होगी, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त ऑब्वियसली आपको पता है कि एक व्यू पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, 9 मई के वाक़यात के हवाले से, इमरान खान साहब के नाम के ऊपर एक पक्का जो कांटा है वो लगाने के हवाले से, तो उससे वो पीछे नहीं हट रहे। इसका कतन मतलब ये ना लिया जाए। और मैंने साथ साथ आपके सामने ये भी रखा कि अगर आगे चल के नून लीग और जरदारी की, नवाज शरीफ और जरदारी की इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई होती है उससे भी आप कतन ये ना समझिएगा कि खान साहब के मामलात ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ज़रूरत तो ज़्यादा महसूस होती है, वही बात है, याद तो आती होगी, दिल जलाती होगी, तो आपको इंपॉर्टेंस कम अज़ कम एटलीस्ट क्लियर वाज़े हो जाती है। इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आपके सामने एक क्लैरिटी आ जाती है कि भाई वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी। अब देखें ना, जब आपके पास ऑप्शंस महदूद होते हैं, ये चीज़ तो है। अब इस सब के अंदर मैंने आपके सामने अर्ज़ की थी कि ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी होगी, यानी दीगर ऑप्शंस जो हैं उन्हें एक्सप्लोर किया जाएगा कि खान साहब को बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए, प्लान वही है, प्लान में तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन खान माइनस हो नहीं सकता इतनी आसानी से कि आप कहें कि एक बटन दबा दिया और कोई माइनस हो गया। और इस तरह होना होता तो पिछले 1.5 साल से जो कुछ हो रहा है, बाजवा साहब अपना जोर लगा के चले गए, नहीं हुआ। अभी रिसेंट आप देख लें कि अवाम ने बैलेट के ज़रिए ये क्लियर कर दिया कि वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं है। वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने 2 इस्टेब्लिशमेंट्स को ललकारा है। एक जानिब आपकी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट, पिछले वालों के साथ आप पंगा ले रहे थे तो आपने कम से कम ये किया कि आपको पता था बंदयाल साहब जा रहे हैं, काजी साहब से इन्हें अच्छे की उम्मीद है, लेकिन काजी साहब ने आज क्लियर एक मैसेज दे दिया कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं, सरदार तारिक मसूद साहब सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं, काजी फाइज़ ईसा साहब के हम ख्याल समझे जाते हैं, उन्हें कंसिडर किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है कि वो उनकी सोच रखते हैं। तो उन्होंने जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दोनों के खिलाफ एक शिकायत थी उसे बेबुनियाद करार दे दिया और उन्हें क्लीन चिट दे दी। और नवाज शरीफ साहब भी इसके अंदर बंदा बने हैं और नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब बाजवा साहब का नाम ले रहे थे, नवाज शरीफ साहब फैज़ हमीद साहब का नाम ले रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है और किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो भी सोचो, लेकिन एक इस्टेब्लिशमेंट का एक पूरा तरीकाकार है, इदारे का एक पूरा निज़ाम है, उसके अंदर इस तरह से नहीं हो सकता कि आप एक साबिक आर्मी चीफ जो भी है, PTI का भी हो सकता है, बाजवा साहब का एहतसाब का मुतालबा हो, इस पर सारे सियासतदान एक पेज पे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली
बेसिकली चाहते ना चाहते हुए, लेकिन मामलात ऐसे चलते नहीं हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने दोनों से हालात ख़राब अपने कर लिए हुए हैं। जरदारी साहब को ऑलरेडी आपको पता है कि उन्हें हाथ पाँव पड़े हुए हैं और वो बेचारे कन्फ्यूज़ है। जरदारी साहब जो हैं वो अब शहबाज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं और बिलावल को नवाज शरीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुड कॉप बैड कॉप बनेंगे, प्रेशर बिल्ड करेंगे, मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चलाएंगे, ज़रूरत जिधर होगी उधर पाँव पकड़ लेंगे, जहाँ से थोड़ा सा अगले को अपनी अहमियत दिखानी हो उसका गला पकड़ के उसका गला मरोड़ देंगे और ये स्ट्रैटेजी हमारी चलती रहेगी। गालिबन उन्हें इसमें कामयाबी भी मिल जाए। लेकिन इसमें ज़ाहिर बात है एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आप बैलेट्स देख लें, हर चीज़ देख लें, इमरान खान साहब माइनस हो नहीं पा रहे। जितना मर्जी जोर लगा लिया, बहुत बहुत बड़े बड़े ताकतवरों ने अपने सारे मामलात कर लिए, लेकिन इसमें खान साहब जो हैं उन्हें माइनस करने में ये बुरे तरीके से सब जो हैं ये नाकाम रहे हैं। और खान जो है वो जेल में रहकर भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जेल में रहकर भी इमरान खान जो है वो मजबूत होता जा रहा है, लगातार मजबूत होता जा रहा है और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और एक और चीज़ ये हुई कि इमरान खान साहब के पास पहले भी बहुत से जब ज़मान पार्क में थे पैगामात पहुँचे और अब यही एक हल बचता है कि खान साहब के हाथों खान साहब को माइनस करवाया जाए। उसमें पार्टी के रहनुमाओं ने बड़ा किरदार अदा किया, जो हट गए हैं, अब तो चले गए हैं ना साइड पर। उन्होंने कहा कि खान साहब सियासत बचाएं, पीटीआई के कारकुन बचाएं, ये हो गया, ये मिशन है, वो मिशन है, आप खुद अलग हो जाएं। देखिए नवाज शरीफ भी तो अलग हुआ था, दोबारा मिल गया इक़्तिदार, वापस आ रहा है, सब कुछ हो जाता है। खान ने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप मुल्क से बाहर चले जाएं। जहाज़ तैयार खड़ा था जब खान साहब ज़मान पार्क में थे और खान साहब ने उन तमाम तर ऑफर्स को लात मारी। फिर सोचा जा रहा था कि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि इमरान खान तो वो बंदा है जो जेल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो तो जेल में एक दिन में टूट जाएगा और पता नहीं है इनके जो साफियों का एक टोला है कि पुड़ी और ये सब कुछ और उसे तलब महसूस होगी। मतलब घटियापन की इंतहा होती है ना। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के हवाले से जो प्रोपेगेंडा होता है वो हमेशा घटिया किस्म का होता है, वो इंतहाई लो लेवल का होता है, वो इंतहाई आप कह सकते हैं बिलो द बेल्ट चले जाते हैं ये लोग। लेकिन चले इन्हें तो क्लीन चिट है, ये जो मर्जी कहें, और ये फिर भी मोतबर बन के बैठे होते हैं ये साफियों का टोला। तो इमरान खान तो डट गया, इमरान खान को झेलने भी वो यूज टू हो गया। उसने कहा कि भाई मैं तो लंबे अरसे के लिए इधर हूँ, मुझे बल्कि एक काम करो। खान साहब ने तो इवन ये कहा कि मुझे तो यहाँ पे जिम शिम का इक्विपमेंट ला के दो, मैं अपना जिम शिम करूँ बस। ठीक है, खान साहब तवक्कल कर रहे हैं, किताबें मंगवा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कलम भी मिल गया, कागज़ भी मिल गया, कुछ ना कुछ लिख भी रहे होंगे और वो भी इनके ऊपर ताज़ियाना बन के गिरेगा जब खान आजकल जो भी लिख रहा होगा ये किताबों की सूरत में होता है। जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने किताब लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं किस तरह के मामला चल रहे हैं। लेकिन इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक जानिब तो इमरान खान साहब जो है उनके लिए आप देखें कि उनके सारे केसेस जो है ना किसी को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जा रहा, लेकिन खान साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, बगावत का मुकदमा, बगावत की दफ़ात शामिल हो गई। 9 मई के वाक़यात के अंदर 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान जमा हो गया। अच्छा, उसके साथ ही साथ अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर खान साहब की गिरफ्तारी की भी इत्तलात हैं कि उसमें भी डली होगी। अच्छा, चौथी खबर यह है कि खान साहब के वो टेलीथॉन के ऊपर भी एक नया केस बना रहे हैं। खान साहब को गैर शरई निकाह के अंदर भी अदालत ने खान साहब और बुशरा बीबी को तलब कर लिया। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सब कुछ इस वक्त बैक एंड पे चल रहा है। खान साहब को ज़मानतें नहीं मिल रही, खान साहब की ज़मानतें, ऑल्दो आप ये देखें कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो सदर से मुलाकातें की हैं और उन्होंने एतराफ़ भी किया कि मैं ताकतवरों के साथ हालात ठीक करवाना चाहता हूँ और मैं नवाज शरीफ साहब को भी ये समझाता था कि पीटीआई को आउट करने के लिए गेंद आपको पीटीआई के विकेट पे मारनी है, एम्पायर के विकेट पे नहीं मारनी। अच्छी चीज़ है, बुरी है, लेकिन एम्पायर वही है जो आपको पता है। तो अब बेसिकली ये सब चल रहा है। अब खान साहब के हवाले से जो पीटीआई की टीम के साथ मुलाकात हुई है रिसेंटली, लेटेस्ट जो एक मीटिंग हुई है मोहम्मद अली दुरानी साहब की सवाबी के अंदर सवात वाली साइड पे केपी में कहीं हुई है, तो उसमें असद कैसर साहब थे, रऊफ़ हसन साहब थे जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी तलात हैं, और इसके साथ 2 खान साहब की लीगल टीम के मेंबर्स थे। लीगल टीम के मेंबर्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि उन्होंने ही खान साहब से मिलना होता है, पार्टी रहनुमाओं से तो मुलाकात की इजाज़त नहीं है, वकीलों से तो फिर ऑब्वियसली आप मिल सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, इस डेवलपमेंट के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब के हवाले से ऑब्वियसली कि खान साहब किसी चीज़ पर तो राज़ी हुए होंगे। खान साहब मुल्क की खातिर एक चीज़ जो पहली खान साहब ने हामी भरी और ताकतवरों को जेल में रहते हुए भी इमरान अहमद खान न्याजी ने, कैदी नंबर 804 ने, जो पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कन है जिसे माइनस करने में इस वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसने ये पैगाम भेज दिया है, बहुत क्लियरली ये पैगाम भेज दिया है कि देखें जी मैं रेडी हूँ हर चीज़ के लिए, मिसाक़े मईशत के लिए भी रेडी हूँ, मुल्क के हवाले से ये बहुत बड़ी ऑफ़र इमरान खान साहब ने दी है। क्योंकि इन हालात में ये, क्योंकि आप देखें कि जनरल आसिम मुनीर साहब की इस वक्त प्रायोरिटी क्या है, इकनॉमिक रिवाइवल। वो अपनी पॉलिसी, अपना गेम प्लान, अपना डॉक्ट्राइन वाजे कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, उस हवाले से इकदामात भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनका डॉक्ट्राइन तो ये है, और डॉक्ट्राइन जो है जनरल आसिम मुनीर साहब का वो बहुत ज़्यादा वाजे है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, उसमें कोई एम्बिगिटी नहीं है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ऑब्वियसली इकनॉमिक जो एक रिवाइवल है उसमें सारे स्टेक होल्डर्स ज़रूरी हैं। पीटीआई माइनस करते हुए भी पीटीआई माइनस नहीं हो पा रही, तो खान साहब ने फिर से वही ऑफ़र किया। खान साहब के साथ सामने जब रखा गया केस के खान साहब करेंगे क्या, क्या मामलात बनते हैं, क्या करते हैं आप, तो इस सब के अंदर ऑब्वियसली कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने भी पड़ेंगे। असद कैसर साहब की भी ज़मानत मंजूर हो गई, इस तरह की चीज़ें भी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मजीद आने वाले घंटों के अंदर या आने वाले दिनों के अंदर आप मजीद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी देख सकते हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव खबर यह है कि खान साहब ने एक हाँ की है, एक ना की है। मिसाक़े
मईशत जो है उसके हवाले से खान साहब ने हाँ कर दिया है। और वो पहले भी करते थे, वो कहते थे ठीक है मिसाक़ मईशत करने के लिए वो पहले भी तैयार थे, वो आज भी तैयार हैं। ना किस चीज़ पे किया है ये कुछ लोगों के लिए परेशान कुन होगा और इससे लंदन में सफ़े मातम बिछेगी। एक तो ये कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हो रहे, वहीं दूसरी जानिब उन्हें इस बात की भी तकलीफ है कि इस्टेब्लिशमेंट पहले तो ये था कि PTI को रगड़ के रख देगी, PTI पर रंदा फिर जाएगा, झाड़ू फेर देंगे। अब वो अपने दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, होते हैं या नहीं, मंतकी अंजाम तक पहुँचते हैं या नहीं वो दूसरे ऑप्शंस, वो एक अलग कहानी है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो एक बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है कि वो ऑप्शंस एक्सप्लोर हों या ना हो, वो ऑप्शंस मंतकी अंजाम तक पहुँचे, लेकिन शुरू तो हो गया काम। नवाज शरीफ साहब को इसकी भी तकलीफ है। अब जो खान साहब ने हाँ की है, ज़ाहिर बात है ताकतवर हल्के इसे तो पॉजिटिवली लेंगे, लेकिन खान साहब बाहर जाने पर राज़ी नहीं हुए। इससे दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं, एक तो इमरान खान डटा हुआ है, एक तो इमरान खान का हौसला नहीं टूट रहा, दूसरा इस वक्त कोई है जो इमरान खान को माइनस नहीं कर पा रहा और इमरान खान को सर से खुद उतारना चाह रहा है कि जाओ भाई खुद ही बाहर चले जाओ, खुद माइनस होते हो तो हो जाओ। इमरान खान अपने आप को माइनस कर दे तो माइनस होता है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने आपके सामने एक्सक्लूसिव चीज़ रखी है जो ब्रेक थ्रू है, और आप देखें कि PTI ने जो एक दिया है प्रेस रिलीज़ मोहम्मद अली दुरानी साहब के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद अली दुरानी की काविशों को सराहते हैं। PTI जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए, मईशत के लिए, हर चीज़ के लिए काम करने पर एक नेशनल कंसेंसस, कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए तैयार है, विच आई बिलीव इज़ समथिंग वेरी बिग। और अगर आप ये देखें कि खान साहब के नाम पे काटा तो ऑटोमेटिकली हट गया जब खान साहब से मिसाक़ मईशत और मुल्क के अंदर निज़ाम, जमहूरियत, मईशत सबको स्टेबल करने के लिए आप खान से जब बात कर रहे हैं, PTI से बात कर रहे हैं, तो आपने खुद ही वो काटा मिटा दिया, आपने उसे स्टेक होल्डर कंसिडर कर लिया। तो ये PTI के लिए बहुत बड़ी फतह है और PTI के लिए एक बहुत बड़ी ये आप कह सकते हैं विक्ट्री है। तो दीज आर द थिंग्स जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, और जाहिर बात है आने वाले दिनों के अंदर मजीद इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होंगी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।